सो हेलो एवरीबॉडी गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेम 4 सेमेस्टर 4 बीकॉम। अगर आपका ऑनर्स है या फिर जनरल है तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, बाकी जो आपके पास एक महीना बचा हुआ है उसमें आप कैसे प्रिपेयर करोगे, वो पूरा स्ट्रेटजी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आप इसको फॉलो करना, इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट गाइज विद द टैक्सेशन। पहले टैक्सेशन से शुरू करते हैं। देखिए टैक्सेशन में ना आपको बताते हैं, टैक्सेशन में सबसे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सबसे पहले क्या करना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर लेना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद आप पीजीबीपी कर लेना। पीजीबीपी के बाद आप कैपिटल गेन कर लेना। कैपिटल गेन के बाद आप अदर सोर्स कर लेना। अदर सोर्स देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये क्रोनोलॉजी को फॉलो करो। क्यों? हाउस प्रॉपर्टी में ज़्यादा वैराइटीज ऑफ सम्स नहीं है, पीजीबीपी में ज़्यादा वैराइटीज ऑफ सम्स नहीं है, कैपिटल गेन में ज़्यादा वैराइटीज ऑफ सम्स नहीं है, अदर सोर्स में ज़्यादा वैराइटीज ऑफ सम्स नहीं है। उसके बाद आपका क्लबिंग ऑफ इनकम कर लेना। ठीक है, देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, पीजीबीपी कर लिया, कैपिटल गेन कर लिया, अदर सोर्स कर लेना क्या, और उसके बाद आपका क्लबिंग ऑफ इनकम कर लेना, जो छोटा छोटा यूनिट है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, जो पहला चैप्टर है उसमें थ्योरी है तो उसको थ्योरी पढ़ लेना। और उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचे, अच्छा उसके बाद सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाला एक चैप्टर है, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, बस वो करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचे तब इनकम फ्रॉम सैलरी करना। टैक्सेशन को इस क्रोनोलॉजी में आप प्रिपेयर करिएगा तो बहुत कम समय में आप ज़्यादा कर पाइएगा और पूरा पेपर को भी आप अटेम्प्ट कर पाइएगा। और कोई छोटा मोटा चैप्टर है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। अब आइए कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में देखिए कैसे करिएगा। कॉस्टिंग में सबसे पहले, अगर आपने नहीं किया तो मैं आपका बात कर रहा हूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि एक महीना में कैसे प्रिपेयर करूँ, कॉस्टिंग में आप क्या करो, पहले आप बजट कर लो। बजट में ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है, कैश बजट हो गया, कैश बजट वाला सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट कर लिया, बजट कर लो। बजट करने के बाद आप क्या करना, एबीसी कॉस्टिंग कर लो। ज़्यादा वैराइटीज़ उसमें है, मतलब वैराइटीज़ है बट वो बन जाएगा, इजी है। उसके बाद आप करना जॉइंट प्रोडक्ट कर लो, इजी है। बजट कर लो, एबीसी कॉस्टिंग कर लो, जॉइंट प्रोडक्ट कर लो। मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सम्स में वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर टाइम बचे तो मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसके बाद अगर टाइम बचे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और एक छोटा सा चैप्टर में बताना भूल गया, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाला, एक दो सम से बस। तो पहले बजट करिए, फिर एबीसी कॉस्टिंग करिए, फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाला सम्स करिए, फिर जॉइंट प्रोडक्ट करिए, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करिए। पसंद है तो ये सारे वैराइटीज, इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो कम समय में ज़्यादा कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं ईडीबीई में। देखिए ईडीबीई जो है ना वो पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा आपको बढ़िया से रीडिंग करना होगा। कोई भी स्टडी मटेरियल रेफरेंस बुक कर लीजिए और रेफरेंस बुक लेकर के बढ़िया से एक बार पहले रीडिंग मार लीजिए। रीडिंग मार करके कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर 2-3 सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर हम लोग रिलीज करेंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका अच्छा खासा कवर अप हो जाएगा। बट ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि इसमें क्या है ना, वो इसका लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, समझ रहे ना। अब आइए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट है, इकोनॉमिक्स बहुत ईजी। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट है, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 और एक है आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इंडिया के बारे में पढ़ना है तो वो बहुत इजी है, पहले इंडियन इकोनॉमी पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स से पहले इंडियन इकोनॉमी कर लीजिए, 40 मार्क्स कवर। उसके बाद मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन और आपका फैक्टर प्राइसिंग। तो इस स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। कंप्लीट करके 2-3 सैंपल पेपर हम लोग रिलीज करते रहे, उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका हो जाएगा कवर अप। तो गाइस इसी तरह का हेल्प अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो हम लोग का इंस्टाग्राम आईडी दिया, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। अलग अलग सैंपल पेपर हम लोग देंगे टाइम टू टाइम, उससे आपका हेल्प होगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम क्वेश्चन पैटर्न भी देंगे। तो आप इस क्रोनोलॉजी को फॉलो करके आप 10 से 15 दिन में अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट देना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। तो अभी लास्ट ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, यही आपको करना पड़ेगा गाइस। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।